Namaskar, Ashish Mittal from Arson Woods one more time, and I have नितिन गोयल along with me। और आज हम बात करेंगे इस सेट की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नितिन भाई ने बहुत मेहनत की है इस सेट पर, इस कलर को डेवलप करने में। इट्स अ डिफरेंट कलर, अ न्यू कलर, एंड अगेन डन एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। नितिन भाई वेलकम। नमस्कार। नितिन भाई, सेट मैंने देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत वाकई मुझे खुद को बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आई वांटेड टू डू दिस वीडियो विद यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कलर। कैन यू प्लीज़ टेल अस अ लिटिल अबाउट दिस? अभी हाल ही में हमने कुछ नए कलर्स डेवलप किए हैं जो कि आने वाली वीडियोस में हम आपको सब दिखाएंगे। कलर्स जैसे जैसे तैयार हो रहा है सामान। अभी आज ये एक सेट तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर है। कलर को हमने नाम दिया है गोल्ड रश। गोल्ड रश इसलिए नाम दिया है क्योंकि आप देखेंगे इसमें गोल्ड कलर की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल उभर के सामने आई है। प्लेन गोल्ड कलर जो होता है वो हमारी कारिंग में उतना खिल के सामने नहीं आ पाता है जितना कि ये वाला कलर खिल के सामने आ पा रहा है। थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाते हैं। कलर जो है, बेस कलर जो गोल्ड है वो मेटेलिक बेस है, अंदर से पूरा स्पार्कल है। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो पूरा शाइन करेगा, अंदर से स्पार्कल निकल के आएगा। और उसके ऊपर जो हमने कार्विंग को जो हाईलाइट किया है वो सटल ब्राउन कलर से थोड़ा हाईलाइट किया है और फिर इसको पीयू कोटिंग किया है ऊपर से। शाइन आप देख सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी शाइन पूरी रहेगी क्योंकि पीयू के 2 से 3 कोट इसके ऊपर डलते हैं। हर एक लेयर को लॉक किया जाता है और एक बहुत ही लंबा लेंदी प्रोसेस है पूरी फिनिशिंग निकालने के लिए। अभी और भी काफ़ी सारे कलर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में आपको सारे कलर्स हम लोग दिखाएंगे। नितिन भाई, डिज़ाइन तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है ही। दिस इज़ द महाराजा काइंड ऑफ सेट्स आई ऑलवेज टॉक अबाउट। इफ़ यू सी द क्राउन शेप, महाराजा सेट्स की हम बात करते हैं तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सेट, द क्राउन दैट गोज एट द बैक एंड देन ओवरऑल द कार्विंग वर्क वी हैव हियर। The main thing in this set is about the different color that we have done. अब नितिन भाई, सवाल ये है कि ये कलर डिसाइड कैसे करते हैं कि किस कलर में ये सेट बनेगा? कलर एक्चुअली कुछ आइडियाज़ जो हैं वो क्लाइंट की तरफ से आते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ इस तरह का आप कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट सैम्पल्स बना के ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट्स को दिखाते हैं। क्लाइंट्स ने खुद मेरे पास 2 या 3 बार विज़िट किया है। शुरुआत में ऑर्डर देने के लिए आए हैं, फिर बाद में कलर सैंपल अप्रूव करने के लिए आए हैं, फिर फैब्रिक अप्रूव करने के लिए आए हैं। तो इसी तरह से नई नई रेंज, नए नए कलर्स, नए नए डेवलपमेंट जो हैं वो होते रहते हैं। तो नितिन भाई, कहाँ जा रहा है सेट? ये सेट हमारा मोहाली पंजाब जा रहा है। बहुत ही अच्छे हमारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं और भी काफ़ी सारा सामान इसके साथ जाएगा। 2-3 बेडरूम सेट है, सोफ़ा सेट है, डाइनिंग सेट है, काफ़ी सारा सामान इसके साथ है। तो इस सेट में है हमारे पास एक 2 सीटर, ये सारे 2 सीटर इसमें सारे ही 2 सीटर हैं और एक ये ओपन बैक डिवाइडर है। नितिन भाई, ओपन बैक सेटी की मैं कई बार वीडियोस में बात कर चुका हूँ। मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा ओपन बैक सेटी के बारे में बताइए, बेनिफिट्स, डिज़ाइन, कुछ थोड़ा सा। ओपन बैक सेटी या डिवाइडर जो है एक बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है और अभी आजकल पूरा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि ये दोनों तरफ से सेम कार्विंग होती है इसकी, और चाहे आप इसको उधर से यूज़ कर सकते हैं या दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से यूजेबल होता है ये। इसको आप एज अ डे बेड भी यूज़ कर सकते हैं, एक लाउंज सीटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका है वो है कि अगर आपका मेन वॉल के सामने अगर आपका कोई पैसेज है, कोई विंडो है, कोई फ्रेंच डोर है या फिर आपका टीवी है, उसका व्यू ज़रा सा भी आपका ब्लॉक नहीं करेगा और साथ में सीटिंग भी पूरी आपको प्रोवाइड करेगा। इसको हम 2 सीटर, 3 सीटर बड़े आराम से बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसको हम बेड बेंच की तरह अपने बेडरूम सेट में, अपने बेडरूम के अंदर, अपने बेड के आगे डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे ऑनलाइन फ़ोटोज़, वीडियोज़ या हमारे ही काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा आपने, ऑटोमॉन, बेड ऑटोमॉन भी इसको हम कहते हैं। और बहुत ही यूजेबल और एक मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। नितिन भाई, अब बात करें सेट के फैब्रिक, कुशन डेंसिटी और फैब्रिक की क्वालिटी, ये थोड़ा सा फैब्रिक के बारे में बताइए। जो ये आप प्लेन फैब्रिक जो बैग में देख रहे हैं, ये सब क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से ही है। इसके अंदर बैग पे जो है प्लेन स्वेड फैब्रिक है
और उसी की मैचिंग का एक फ्लोरल जैकार्ड फैब्रिक हमने सीट्स के ऊपर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। नॉर्मली जो हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हैंडल्स के ऊपर बैक का ही फैब्रिक आता है, लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सीट्स वाला फैब्रिक ही हैंडल्स के ऊपर यूज़ किया है। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ड्यूरेबल फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी लॉन्गेविटी है फैब्रिक की और ड्यूरेबिलिटी पूरा रहेगा इसका। नितिन भाई, मेनली जो हम फैब्रिक की बात करते हैं सोफा फैब्रिक्स की, तो व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी गेट? टू ऑप्शंस यू हैव जस्ट सेड, द सुएड एंड जैकार्ड, टू नेम्स यू हैव गिवन, व्हाट ऑल वी हैव ऑप्शंस सेवरल ऑप्शंस इन इट। इसमें आप अपना माइक्रो स्वेड, वेलवेट, आपका फ्लोरल फैब्रिक, इस तरह के जैकार्ड में पैटर्न वाले फैब्रिक्स भी आते हैं, डमास फैब्रिक्स, और जैकार्ड में इस तरह के फ्लोरल फैब्रिक्स भी चलते हैं। और इसके अलावा आप ब्रोकेड और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको हम दे सकते हैं। जैसे स्वेट भी आ रही है आजकल, तो काफ़ी सारी प्रिंटेड स्वेट्स भी आती हैं जिसके ऊपर प्रिंट्स भी आते हैं। फिर लेदरेट्स आ जाती हैं हमारी, प्लेन लेदरेट्स होती हैं, टेक्सचर्स वाली होती हैं, या प्रिंटेड लेदरेट्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी हम आपको और वीडियोज़ में दिखाएंगे। काफ़ी सारा नए नए तरीका फैब्रिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नितिन भाई, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, लेदरेट या फैब्रिक? लेदरेट का लुक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्लासी लुक वो आता है फर्नीचर के अंदर, लेकिन बस थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी का ही उसमें थोड़ा सा इशू रहता है। कितना भी अच्छी कंपनी का ब्रांडेड लेदरेट हम लोग यूज़ कर लें, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि कोई उसके ऊपर कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कोई नाखून या कोई चीज़ इस तरह की ना लगे। बाकी इस और थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है लेदरेट के साथ कि वो सीज़न के हिसाब से ठंडा या गर्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, सीजन के हिसाब से। दिस पॉइंट आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, सी व्हेन वी हैव वेरी कोल्ड प्लेसेस, इफ यू टॉक अबाउट हिल स्टेशंस और somewhere where there is very cold, leatherette tends to get very cold for sitting, not very comfortable. But this point doesn't really work in outside India because mostly people have these thermals in their places, तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सो इफ़ योर प्लेस है टेम्परेचर मैनेजमेंट थिंग, जिसके अंदर नॉर्मली 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री पे आप मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, देन देर इज़ नो इशू। अदरवाइज इट गेट्स वेरी कोल्ड इन विंटर्स। दिस इज़ वन पॉइंट। एक पॉइंट आपने बताया अभी कि लेदरेट में अगर थोड़ा सा कट लग जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये रिपेयरेबल नहीं होता है। फैब्रिक ऑन द अदर हैंड इज़ मोर ड्यूरेबल, बट येस, लेदरेट हैज़ इट्स ओन क्लास। जो क्लास और जो चीज़ दिखती है वो अलग ही होती है। नितिन भाई, एनिमल स्किन, रियल लेदर हम यूज़ क्यों नहीं करते? रियल लेदर में एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहले तो हमारा एथिक्स ही हमें अलाउ नहीं करता है कि मतलब किसी जानवर की या किसी लिविंग बीइंग की स्किन को यूज़ करने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम उसमें रहती है कि लेदर जो ओरिजिनल एनिमल लेदर जो होती है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में आती है, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्टिंग क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा बन जाती है, मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता है वो। और छोटे छोटे पीसेस का मतलब उसके अंदर कलर मैच करना या फिर टेक्सचर मैच करना, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसके अंदर एक मतलब यूनिफॉर्मिटी की थोड़ी कमी रहती है। अब अगर हम इस सेट की बात करें, इसमें हमारे पास है 2-2-2 और एक 2 सीटर सेटी। सेट के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कौन से कॉम्बिनेशंस आपके हिसाब से बेटर लगते हैं, और क्या हमें इस तरह के सेम थीम जाना चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे प्लीज़। देखिए, कॉम्बिनेशन तो अगर आप हमें अपना रूम साइज़ कोई भी, जैसे आप बेडरूम का फर्नीचर डिज़ाइन करा रहे हैं, लॉबी का करा रहे हैं, या फिर आप अपना लिविंग रूम का करा रहे हैं, ड्राइंग रूम का करा रहे हैं, डाइनिंग रूम का करा रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने मेज़रमेंट देने हैं, थोड़ा लेआउट का बताना है, कहाँ पर आपके विंडोज़ हैं, कहाँ पर आपका एसी है, कहाँ पर आपके पैसेज हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये आपको डिज़ाइन करके दे देंगे सब कुछ। बाकी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से जो अरेंजमेंट है पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो ये भी मैंने ही डिज़ाइन करके कस्टमर को दिया है उनके स्पेस के हिसाब से कि आप ये डालिए, आपके लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। नहीं तो आप देखेंगे तो नॉर्मली 3 सीटर सोफ़ा सेट के अंदर होते ही हैं, लेकिन उनके स्पेस के हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आ रहा था। अच्छी सीटिंग भी आ रही है, 8 सीटर सीटिंग हमारे पास आ रही है इसके अंदर। अब नितिन भाई, कुशन की बात करें, इसमें जो कुशन है, जो आपने फोम लगाई है जी, उस फोम को क्या बोलते हैं हम? पीयू फोम। पीयू फोम। और कितनी डेंसिटी होती है? 40 डेंसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 40 डेंसिटी। बाकी अगर क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ सॉफ्टवेयर उस पर जाना है तो 32 डेंसिटी, या फिर हार्डर पे जाना है तो 50 डेंसिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन 40 डेंसिटी इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और कंफर्टेबल दोनों चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। 32 डेंसिटी के बारे में मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था, नितिन भाई ने मुझे समझाया था। होता क्या है कि व्हेन यू हैव अ वेरी सॉफ्ट कुशन एंड व्हेन यू सिट ऑन इट, नितिन भाई जरा प्लीज़ बैठ के दिखाइए एक बार।
अब नितिन भाई इस पे बैठे हैं एंड यू कैन सी इस डाउन अ लिटिल और नीज़ काफ़ी स्ट्रेट हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में है, ऑब्वियसली बैक नहीं है इसके अंदर, तो ही सिटिंग स्ट्रेट. What happens is when you have very soft cushion, when you sit on it, I'll sit along with him and see, I'm sitting on it and it's a comfortable position. If I'm sitting on a very soft cushion, it'll go right inside, I'll go right inside that. Now in that case, my knees will be bent. घुटने मुड़ जाएंगे and when I have to get up, then I'll have to put a little pressure on the knees and this way I can get up. This is one thing. और बहुत hard होगा अगर, so when I'm sitting, I'll sit like this, very straight, and the base is very hard. 40 के ऊपर 50 डेंसिटी आती है, but that's almost like you are sitting on a wood. ऐसे ही नितिन जी? बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा बाउंस कुशन के अंदर ज़रूरी होता है कंफर्ट के लिए. अच्छा, अनदर थिंग आई लाइक टू आस्क यू, जो हमारा इसका बेस है जिसके ऊपर हम कुशनिंग करते हैं, इन ओल्डन टाइम्स इन ट्रेडिशनल फर्नीचर यू विल फाइंड वुड स्ट्रिप्स, लकड़ी की स्ट्रिप्स लगाते थे और या फिर लकड़ी का बेस बनाते थे. अब वो क्यों नहीं करते हैं, वो काम ने बंद क्यों कर दिया? एक्चुअली उसमें वही प्रॉब्लम आती थी पहले कि उसमें नीचे से हार्डर बेस होने की वजह से बाउंस कम मिलता था हमें. तो अब जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो बन गया है, इम्पोर्टेड इलास्टिक बेल्ट्स आती हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की. उसमें क्या है, हल्का सा बाउंस भी रहता है, फर्म बेस भी वो लेके चलती है. बहुत ज़्यादा अगर हम वुड प्लैंक या नीचे प्लाई वगैरह यूज़ करेंगे तो ज़रा सा भी बाउंस नहीं मिलेगा, तो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं बन पाएगी उसकी. ये बाउंस बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ. थोड़ा क्लोज आइए संदीप जी, थोड़ा पास आके दिखाइए. ये देखिए, देयर इज़ अ बाउंस. ये बाउंस कुशन को अपनी प्लेस पर वापस ले आता है. व्हेन वी हैव अ बेस, अ सॉलिड बेस एट द बेस हियर, जब नीचे सॉलिड बेस होता है, एंड व्हेन यू आर पुशिंग फ्रॉम द अबव, इज गेटिंग सैंडविच्ड, वो बीच में सैंडविच की तरह दब जाता है एंड द लाइफ ऑफ द कुशन गेट्स लोअर, लाइफ थोड़ी कम हो जाती है. सही नितिन जी? बिल्कुल सही. नितिन भाई प्रोडक्शन देखते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ द फिनिशिंग, ही टेक्स केयर ऑफ द फाइनल पैकिंग, ही टेक्स केयर ऑफ दैट पार्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे वो टाइम टू टाइम समझाते हैं, बताते हैं, बिकॉज आई डू द मार्केटिंग एंड द सेल्स थिंग एंड दीज आर एंट्री केसेज दैट आई हैव टू आस्क एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम नितिन जी. And then I move on to these things, and these days we are getting a lot of colors developed. नितिन भाई, जो कलर्स इतने वेरिएशन, इतनी रिक्वायरमेंट आ रही हैं, एंड व्हाट वी हैव डन अर्लियर, इतना सडनली चेंज, इतने सारे रिक्वायरमेंट कैसे, कहाँ से ये इमेजेस आ रही हैं, कैसे हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप क्लाइंट डील भी करते हैं, जो विजिट करते हैं क्लाइंट्स. आप देखिए कि अभी काफ़ी सारा सामान जो हम लोग बना रहे हैं फर्नीचर, अपने पास तो बहुत बड़ी रेंज है ही आर्सन की, जो हम ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुके हैं लगभग 700 वीडियोज़ में. अभी रिसेंटली काफ़ी सारे क्लाइंट विजिट्स जो इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से हमारे पास आए हैं क्लाइंट्स, तो नई नई रिक्वायरमेंट लेके लोग आए हैं. और जैसे कुछ ऑनलाइन कैटलॉग फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ इस तरह के हैं, या उनके इंटीरियर से मैच करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे नए कलर डेवलप. और आर्सन हमेशा इसी बात पे काम करता है कि अपना रिसर्च और डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा चलता रहना चाहिए. आशीष जी ने जैसे आपको कुशन के बारे में ही अभी बताया, तो वी कैन एश्योर यू कि जो भी प्रोडक्ट आर्सन यूज़ करता है अपने फर्नीचर के अंदर या और आइटम्स के अंदर, वो सारे के सारे ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं. कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. कॉस्ट कटिंग वाला कोई भी काम आर्सन के द्वारा नहीं किया जाता है. आप फोम ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, इवन कोई भी, अब इवन जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल भी है, वो भी फर्स्ट क्वालिटी का हम हमेशा यूज़ करते हैं, ताकि क्लाइंट के घर सामान सेफ़ और सिक्योर पहुँच जाए. थैंक यू नितिन भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, हमारे व्यूअर्स को, और मुझे भी हर बार आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, आई रन टू नितिन एंड आई आस्क हिम, नितिन भाई कैसे, ये कैसे है, एंड ही ऑलवेज हैव वेरी गुड इंसाइट अबाउट दिस. एंड ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु विजिट अस, बिकॉज नितिन भाई डील्स विद द क्लाइंट्स हु विजिट अस, and the clients have given me this they have also praised Nitin bhai that he has very good insight about the stuff. And whenever you are contacting us, the number is right here, or our details are right here. If you have any question that requires different level of understanding than the sales people, obviously you can ask for Nitin bhai, and he can discuss with you all these requirements. He is mostly available in the office. The number is right here, the details are right here. This is just one set I'm showing you. We have more than 600 videos on YouTube. That's a big number.
नितिन भाई, लास्ट क्वेश्चन, 600 वीडियोस बड़ा नंबर है, ये अचीव कैसे हुआ? 600 वीडियोस अपने आप में एक बड़ा नंबर है, लेकिन ये सब अचीव हुआ है क्लाइंट की, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं अपना सामान बनने के लिए देते हैं, उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है। नया नया सामान बनाते हैं हम लोग, हमें मज़ा आता है नया काम करने में, नए डिज़ाइंस बनाने में, नए कलर डेवलप करने में, अपने काम को एक अलग लेवल पे ले जाने में। तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स और उन्हीं के ट्रस्ट की वजह से ये सब इतना काम हम लोग कर रहे हैं। और अभी आने वाले टाइम में वी कैन एश्योर यू कि इतने नए प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि शायद आपने कभी भी कार्विंग फर्नीचर के अंदर इतने प्रोडक्ट्स नहीं देखे होंगे, इतने डिज़ाइन नहीं देखे होंगे, इतनी वैरायटी हम आपको दिखाने वाले हैं कि यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी इट। रियली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए भी, और मैं चाहूँगा कि यू कीप वॉचिंग अस, आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अस, इज़ द लोकल आर्टिशंस। ये हैंड वर्क है, CNC मशीन्स या ऑटोमेशन या रोबोटिक्स से नहीं होता, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पीपल टू मेक समथिंग लाइक दिस। एंड व्हाट वी आर मेकिंग नाउ फर्दर, जो हमने किया है दैट्स ऑलरेडी विजिबल, बट व्हाट वी आर मेकिंग नाउ इज़, if you compare with any country, Turkey, Italy, Germany, Egypt, Indonesia और China, दो China सबको पता है, you compare with anyone, I can assure you, you will find our quality, our designs, our work at par, in some cases more than what they have done, better than what they are doing. बहुत जल्दी फिर से नितिन भाई एक और वीडियो लेके आएंगे और कुछ बेटर के लिए। होप यू लाइक आवर स्टफ। अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद आए, लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोकल आर्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इससे ही बहुत बूस्ट मिलता है। आपका एक शेयर, एक लाइक कैन टेक अस टू प्लेसेस, इट्स नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर द लोकल आर्टिशन, लोकल आर्ट ऑल्सो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।